अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग के एग्जाम्पल करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन है अगर प्रेडिक्टिव पार्सिंग में तो वो क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्रामर गिवन है और अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रामर है ये एक्चुअली आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन की ग्रामर है। सिंपल सी ग्रामर कंस्ट्रक्ट की है जिसमें आप एक वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू। इस ग्रामर में अब सबसे पहले अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसको सारी प्रोडक्शन सेपरेट करके लिखना है। जैसे कि ये dt की प्रोडक्शन, dt की जो प्रोडक्शन है ये 3 प्रोडक्शन है, इंट, कैरेक्टर और फ्लोट। इनको सेपरेट कर लें। इसी तरह यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर लें। स्मॉल id के स्मॉल लेटर्स का एक ग्रुप बना देते हैं और कैपिटल लेटर्स का एक ग्रुप बना देते हैं, उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसी तरह an के लिए a to z स्मॉल लेटर्स में, फिर a to z कैपिटल लेटर्स में, फिर 0 to 9, फिर अंडरस्कोर और फिर लैम्डा। ये सारी प्रोडक्शंस बनाते हैं। ठीक है, ये ठीक है। ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सेपरेट करके लिख लिया। इसी तरह आईडी की 2 प्रोडक्शंस बना दी, एक में स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे सारे और एक में कैपिटल लेटर्स। इसी तरह an की भी प्रोडक्शंस जो है वो डिवाइड कर दी, सारी सेपरेट करके लिखनी है। एक है जिसमें सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे, दूसरी में कैपिटल लेटर्स आएंगे, फिर 0 to 9 डिजिट्स, फिर एक में अंडरस्कोर और फिर लैम्डा। ओके, नेक्स्ट अब इसमें देखना ग्रामर में आपने ये है कि एम्बिगुअस तो नहीं है। अगर एम्बिग्विटी है इसमें तो उसको रिमूव करेंगे। लेफ्ट रिकर्सन है तो लेफ्ट रिकर्सन उसकी रिमूव करेंगे और इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे। ग्रामर जो है इसका एम्बिग्विटी चेक कर लें कि कहीं ग्रामर एम्बिगुअस तो नहीं है। उसके बाद उसका लेफ्ट रिकर्जन का चेक भी कर लें और उसके बाद लेफ्ट फैक्टरिंग कर लें। तीनों काम किए तो पता चला कि वही ग्रामर ऑलरेडी LL1 ग्रामर है। जो आपकी ग्रामर है उसको अब हमने हर इंस्ट्रक्शन को एक नंबर असाइन कर दिया। फर्स्ट प्रोडक्शन को एक नंबर असाइन किया, इसी तरह सेकंड प्रोडक्शन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, सारी प्रोडक्शंस को नंबर्स असाइन कर दी क्योंकि पूरी प्रोडक्शन लिखना मुश्किल हो जाता है। सारी प्रोडक्शंस जो है उनकी नंबरिंग करें ताकि अगर नहीं वे नंबर यूज़ करें तो नंबर्स का मतलब है कि इनके अगेंस्ट आपने पूरी प्रोडक्शन यूज़ करें। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स डिटरमिन करने हैं। ये ग्रामर है। अब इसके सारे जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं उन सबका हम लिखते हैं फर्स्ट सेट। सो सबसे पहले स्टार्ट सिंबल वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंबल है उससे स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट सेट लिखते हैं। तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम ग्रामर में देखेंगे। इसका फर्स्ट सेट का मतलब है कि एरो की राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट सिंबल आ रहा है वो कौन सा है, dt। ये एक नॉन टर्मिनल है।
नॉन टर्मिनल है तो इट मीन्स इसकी प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती होगी, अब इसकी प्रोडक्शन पे जाना है। डी टी की 3 प्रोडक्शंस हैं और तीनों के फर्स्ट सेट्स आपको लिखते हैं, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट। तीनों के फर्स्ट सेट लिखे तो इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट वो याद। सो फर्स्ट सेट ऑफ डिक्लेरेशन इज इंट कैरेक्टर एंड फ्लोट। उसके बाद आपने डी का फर्स्ट सेट लिखा। डी का अगेन फर्स्ट सेट जो है डी का फर्स्ट सेट ये डी है। अब 3 प्रोडक्शन हैं, तीनों प्रोडक्शन में जो फर्स्ट सिंबल है पहले में इंटीजर है, दूसरे में कैरेक्टर फ्लोट। तो ये डी के फर्स्ट सेट में इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट आ जाएंगे। अब आईडी का फर्स्ट सेट, आईडी के फर्स्ट सेट में अब आप देखें अगर तो आपको पता चलेगा कि ये कोई एक सिंबल नहीं है। ए से लेके जी तक पहले स्मॉल में और फिर ए से लेके जी तक कैपिटल्स में। तो ए से लेके जी तक पहले स्मॉल लेटर्स सारे आ जाएंगे एज अ फर्स्ट सिंबल और फिर कैपिटल लेटर्स एज अ फर्स्ट सिंबल। सो ये फर्स्ट सेट है इस प्रोडक्शन का। आईडी की नॉन टर्मिनल का ये फर्स्ट सेट बन गया। अब नेक्स्ट ए एन के लिए आप देखेंगे कि ए एन का फर्स्ट सेट क्या बनाना है। सो ए एन की जो प्रोडक्शन है उसमें सारे फर्स्ट सिंबल्स आप देखेंगे ए से लेके जी तक। और फिर कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, फिर 0 to 9 तक सारे डिजिट्स, फिर अंडरस्कोर और नंबर। ये सब ए एन की स्टार्ट सिंबल। और फर्स्ट सेट आपको पता है कि जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उनका फर्स्ट सेट इट्सेल्फ वही सिंबल आ जाता है। सो इंट का फर्स्ट सेट इंट होगा, कैरेक्टर का कैरेक्टर होगा, फ्लोट का फ्लोट होगा, इसी तरह बाकी सेमीकोलन का सेमीकोलन, ए टू जी होगा, 0 to 9 जो भी कैरेक्टर है वो इट्सेल्फ खुद अपना टर्मिनल सिंबल, जो भी टर्मिनल सिंबल है वो इट्सेल्फ खुद अपना फर्स्ट सेट होगा। इसी तरह अंडरस्कोर का अंडरस्कोर होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट सेट के बाद नेक्स्ट है फॉलो सेट। ओके, फॉलो सेट के लिए हमें पता है कि हमने एरो की राइट हैंड साइड देखनी होती है। सो ये सारे एरर्स जो हैं इन सारे एरर्स की राइट हैंड साइड्स देखनी है आपने कि सिंबल जिसका आपने फॉलो सेट डिटर्मिन करना है वो कहाँ पे आ रहा है। अब अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखें तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एरो की राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी नहीं आ रहा। सो यहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ डॉलर आ जाएगा उसके फॉलो सेट में। डॉलर इसलिए कि हमेशा फॉलो सेट में जो स्टार्ट सिंबल होता है उसमें डॉलर साइन ज़रूर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है डी का फर्स्ट सेट देखते हैं फॉलो सेट। अच्छा, अब डी टी आपने देखना है कि एरो की राइट हैंड साइड में डी टी कहाँ पे आ रहा है। बस ये जो टिक मार्क किया है ये यहाँ पर ही आ रहा है। सो फॉलो सेट निकालना है डी टी का तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट सिंबल है उसका पूरा फर्स्ट सेट। तो डी टी की राइट हैंड साइड पे ये आई डी है और आई डी का पूरा फर्स्ट सेट हम लिख लेंगे जो कि ए से लेकर जी तक और कैपिटल ए से कैपिटल जी तक सारे लेटर्स आ जाते हैं उसमें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आईडी के बाद आएगा डीटी के बाद आएगा आईडी। ये जो आईडी है इसके लिए हम फॉलो सेट देखते हैं कि क्या होगा इसमें।
आईडी के फर्स्ट सेट में ए से लेके जी तक सारे स्मॉल लेटर्स, ए से कैपिटल जी तक सारे कैपिटल लेटर्स। ये इसका आईडी के फर्स्ट में नहीं देखना था। आईडी के अगेन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने फॉलो सेट निकालना है तो आपने एरो की राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है। सो आईडी यहाँ पे देखने के कहाँ पे आ रहा है, ये आईडी आ रहा है। ओके, आईडी यहाँ पे आ रहा है तो इससे इमीडिएटली जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करना है। आपने यहाँ पे सेमी कॉलन है आईडी से इमीडिएटली नेक्स्ट पे, तो सेमी कॉलन जो है वो आईडी के फॉलो सेट में आ जाएगा। अब an है, सो अब an देखें कि an जो है वो एरो की राइट हैंड साइड पे कहाँ पे आता है। ओके, किधर है an? सॉरी, ये इससे इमीडिएटली नेक्स्ट नल है, कुछ भी नहीं है। सो इसका मतलब कि वो जिस वेरिएबल से ओरिजिनेट हो रहा है उसका फॉलो सेट कंसीडर करना है। सो फॉलो सेट ऑफ आईडी कंसीडर करना है हमने यहाँ पे। फॉलो सेट ऑफ आईडी सेमी कॉलन है, सो फॉलो सेट ऑफ एन भी सेमी कॉलन ही होगा। तो ये हमने फर्स्ट एंड फॉलोड सेट्स डिटरमिन कर लिए। अब हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं इसका। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए आपने ऊपर एक साइड पे सारे टर्मिनल सिंबल्स लिख लेने हैं और फिर दूसरी साइड पे सारे, सो ये सारे टर्मिनल सिंबल्स आ गए और दूसरी साइड पे सारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स आ गए। अब हमने जो मार्क की हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं सारी प्रोडक्शंस को, तो आपने वन बाय वन देखते जाना है कि हर प्रोडक्शन को कहाँ पर पुट करना है, कौन से सेल में। तो जो सबसे पहली प्रोडक्शन है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन की। इसका फर्स्ट सिंबल देखना है कि कौन सा, फर्स्ट नॉन टर्मिनल या टर्मिनल जो भी फर्स्ट सिंबल है वो dt है। ठीक है, dt का फर्स्ट सेट डिटरमिन करेंगे। सो dt का फर्स्ट सेट अब देखें क्या है। इंट कैरेक्टर और फ्लोट, सो इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट। ये जो प्रोडक्शन है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की यानी वन वाली प्रोडक्शन, ये इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट इन तीनों जगह पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं। सेकंड प्रोडक्शन है dt गेट्स इंट। फर्स्ट ऑफ इंट इज इक्वल्स टू इंट, तो ये प्रोडक्शन इंट dt के अगेंस्ट जो इंट की एंट्री है यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड प्रोडक्शन चेक करें, dt गेट्स कैरेक्टर, तो अब ये प्रोडक्शन dt के अगेंस्ट कैरेक्टर की एंट्री होती है जहाँ पे वो आ जाएगा। dt गेट्स फ्लोट, तो dt में फ्लोट के अगेंस्ट जो एंट्री है उसको गेट करना। dt और फ्लोट के अगेंस्ट जो एंट्री है वहाँ पे हम फोर्थ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है id गेट्स। अभी पूरा ग्रुप है, ये कोई एक प्रोडक्शन नहीं है, ये 24 प्रोडक्शंस हैं, 26 प्रोडक्शंस हैं। ए से लेके जी तक सारे लेटर्स आ जाते हैं इसमें। सो ये आएंगे। अब हम इसमें हमने यहाँ पे टर्मिनल्स में भी ग्रुपिंग्स की हुई है। सो ये आईडी के अगेंस्ट स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की जो एंट्री है वहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं कौन सी है।
कैपिटल लेटर्स भी हो गए। अब ए एन की नेक्स्ट ए एन की प्रोडक्शन है अब 7th वाली, वो ए एन के अगेंस्ट स्मॉल लेटर्स की जो प्रिडिक्शन है, स्मॉल लेटर्स की जो एंट्री है उसमें आ जाएगी। और इसके बाद फिर 8th यानी कैपिटल लेटर्स वाली कैपिटल लेटर्स में आ जाएगी। तो इसी तरह 9 की एंट्री हो जाएगी और इसी तरह 10 की एंट्री जो है ए एन के अगेंस्ट है, तो 10 की एंट्री ए एन और अंडरस्कोर के अगेंस्ट और इसी तरह फिर 11th वाली एंट्री जो है वो नल है, ए एन गेट्स नल, तो फॉलो सेट ऑफ ए एन देखेंगे। फॉलो सेट ऑफ ए एन में सेमी कॉलन है, सो सेमी कॉलन के अगेंस्ट नल की एंट्री हो जाएगी ए एन और सेमी कॉलन के अगेंस्ट ऐसे। तो ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बन गया। अब हमने सिंपल पार्सिंग करनी है। सैम्पल हम देखते हैं कि सैम्पल जो है वो स्ट्रिंग है इंटीजर ए सेमी कॉलन ये। प्रोडक्शन सारी लिख ली है ये, और दूसरी तरफ पार्सिंग टेबल आपके पास है। सो सिंपल है, आपने इनिशियल सिंबल जो है ग्रामर का उसको स्टैक में पुश कर दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन और इंट के अगेंस्ट जो एंट्री है वो कौन सी है वो देखना है। प्रोडक्शन 1 की, प्रोडक्शन 1 का मतलब है डी टी आई डी और सेमी कॉलन। तो डी टी आई डी और सेमी कॉलन आ गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंबल था ये पॉप हो गया और उसके अगेंस्ट डी टी आई डी और सेमी कॉलन आ गया। अब स्टैक के टॉप पे आई डी डी है और इनपुट के टॉप पे आई इंट है। तो डी टी और इंट के अगेंस्ट एंट्री चेक करेंगे। डी टी और इंट के अगेंस्ट क्या एंट्री है, डी टी और प्रोडक्शन 2 की एंट्री। प्रोडक्शन 2 का मतलब है इंट, सो डी टी की जगह पे यहाँ पे इंट पुट हो जाएगा। स्टैक के टॉप पे इंट है, इंटीजर के टॉप पे इंटीजर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद स्टैक के टॉप पे आईडी है और इंट के टॉप पे ए है। सो ये आईडी और इस ए के अगेंस्ट एंट्री चेक की, आईडी और ए यानी स्मॉल ए है तो एंट्री 5 यानी 5th प्रोडक्शन का मतलब है ए एन। सो हम इसको यहाँ पे आईडी पॉप हो जाएगा और उसकी जगह ए एन आ जाएगा। तो स्मॉल ए स्टैक के टॉप पे है और आपकी इनपुट टू नेक्स्ट अवेलेबल जो टर्मिनल है वो ए है। सो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। और नेक्स्ट अब स्टैक के टॉप पे ए एन है और ए एन के और ए के अगेंस्ट आप एंट्री चेक करेंगे कि क्या है। ए एन और ए के अगेंस्ट ए एन है और ए के अगेंस्ट ये अब देखना है एक स्मॉल है, एंट्री 7 है। 7 का मतलब कुछ इस तरह से था, कुछ मिस्टेक हो गया। हमने ए एन और सेमी कॉलन के अगेंस्ट एंट्री चेक करनी है, तो वो एंट्री है 11 की, ये प्रोडक्शन यानी लैम्डा की प्रोडक्शन। तो स्टैक से ए एन पॉप हो जाएगा और लैम्डा पुश हो जाएगा। अब लैम्डा और लैम्डा इज़ नथिंग, तो सेमी कॉलन और सेमी कॉलन कैंसिल आउट हो जाएंगे और स्टैक में भी नल और
तो स्टैक भी नल हो गया, यानी स्टैक के पास भी अब कोई वैल्यू नहीं है, स्टैक खाली है, नल है। और इनपुट टेब में भी अब फर्दर कुछ भी नहीं है प्रोसेस होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग वैलिड थी और आपने पार्स ट्री के थ्रू इसको पार्सिंग के थ्रू से चेक कर लिया। तो ये स्ट्रिंग वैलिड है। अगर वो इनवैलिड स्ट्रिंग आप इसे पास करेंगे तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो हमने 2 एग्जांपल्स, हमने इन टोटल 3 एग्जांपल्स दी पार्सिंग टेबल की। एक जिसके थ्रू जो इनिशियली की थी, और उसके बाद 2 लास्ट इन 2 सेशंस में हमने 2 एग्जांपल्स भी कर लिया पार्सिंग। ठीक है, कंप्लीट टॉप डाउन पार्सिंग यानी प्रेडिक्टिव पार्सिंग कैसे होती है, पहले एम्बिग्विटी चेक करके, एलिमिनेट करके, लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग करके, उसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स, और फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स के बाद पार्सिंग टेबल, और पार्सिंग टेबल के बाद फिर पार्सिंग टेबल को देख के हमने देख लिया कि किस तरह से पार्सिंग होती है। ठीक है, सो हमने 3 एग्जांपल्स की हैं। आई होप कि आपको टॉप डाउन पार्सिंग क्लियर होगी। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अब हम असाइनमेंट एक करेंगे, मैं अपलोड करूँगी असाइनमेंट, 3rd असाइनमेंट के नाम से होगी। आपको उसको करना है। उसमें एक्चुअली आपने करना ये है कि टॉप डाउन पार्सिंग जो हो रही है वो कंप्लीट टॉप डाउन पार्सिंग आपने उन सारी ग्रामर्स की करनी है जो आपने असाइनमेंट 2 में बनाई है, उन सब की आपने प्रेडिक्टिव पार्सिंग करनी है। यानी आपने फर्स्ट फॉलो सेट्स निकालने हैं, उनकी लेफ्ट रिकर्जन चेक करनी है, फर्स्ट फॉलो सेट्स निकाल के पार्सिंग टेबल बना के उसके बाद फिर सैम्पल पार्सिंग भी करनी है डिफरेंट स्ट्रिंग से। आई विल अपलोड द असाइनमेंट सून, सो आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, दैट वॉज द एंड ऑफ टुडेज सेशन।